हाय स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार बीएससीबी गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज सेकेंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देन हम लोग बात करते हैं दूसरे के अनुच्छेद में मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, कवि कहते हैं, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के ले, गढ़ी प्रीति न जल भेई। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने इस गाथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लय लगाकर जोड़ा है और गढ़ी प्रीति को आंसुओं में क्या किया है, भिगोया है। तो कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य खंड की जो रचना की है, ये जो है मैंने किसी का नकल नहीं किया, किसी से चीटिंग नहीं की, मैंने जोड़ जोड़ कर जो है लिखने का काम किया है। मैंने अपने लहू से जो है इसको लिखे हैं, खून पसीना एक करके जो है मैंने इस काव्य की रचना की है। तो आप समझ पा रहे होंगे कवि जो है हमको क्या समझाना चाहते हैं कि इन्होंने इस काव्य की रचना करने के लिए काफ़ी परिश्रम किए हैं और हमको बहुत चीज़ समझाना चाहते हैं। देन आगे यह क्या कहते हैं, आप यहाँ ध्यान दे पा रहे होंगे। यहाँ कहते हैं, ओह मन जानी कवित किन्हा, मुकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अब राजा, आ कहाँ सुआ अस बुद्धि उप राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघो जेंड किन्ह बखान, कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं मैंने यह विचार करके निर्णय किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में यह मेरी यादगार के रूप में रहे। यादगार के रूप में क्या रहे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि इसको समझाने से पहले आपको पद्मावती का कहानी जो है आपको समझना पड़ेगा, तब यह समझ में आएगा। सबसे पहले पद्मावती एक फिल्म आया था जो आप लोग देखे होंगे और काफ़ी चीज़ समझे भी होंगे। तो सबसे पहले हम पद्मावती के बारे में देखते हैं। पद्मावती जो है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, पद्मावती सिंहल देश की राजकुमारी थी जो काफ़ी रूपवती थी। सिंहल देश की क्या थी, राजकुमारी थी, जिसके पास एक बोलने वाला तोता था। किसके पास, तो पद्मावती के पास बोलने वाला तोता था। एक दिन की बात है, वह तोता जो है एक बिल्ली से बचने के लिए वह हवेली से भाग जाता है जंगल की ओर, और जंगल में जैसे जाता है वह बहेलिए द्वारा जो है उसको पकड़ लिया जाता है, तोते को। और तोता जो है, तोता जब बहेलिए के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो वह जो है बहेलिया क्या करता है, तोता को एक ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण जो है वह क्या करते हैं, वह तोते को चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह को भेंट स्वरूप उस तोते को क्या कर देता है, राजा को सौंप देता है। राजा रत्न सिंह उस तोते को अपने हवेली में रख लेते हैं। तोता जो है
एक दिन की बात है, तोता जो है वह पद्मावती का रूप बखान करने लगता है। जब काफ़ी बखान करता है तो उस समय राजा रत्न सेन जी हैं, उनको यह लगता है कि अब जो है हमको क्या करना है, पद्मावती से विवाह करने का निर्णय बना लेते हैं। लेकिन रत्न सिंह जी का विवाह हुआ है। वह उनका विवाह जो है हुआ है नागमती जी से उनका विवाह हुआ, लेकिन फिर भी वह विवाह करने के लिए यह निर्णय कर लेते हैं कि हम पद्मावती से क्या करेंगे, विवाह करेंगे। यह जैसे योजना बनाते हैं, उन्हीं के राज दरबार में एक राघव नाम का जो है एक गायकर रहता है, जो गान बजान करता है, मनोरंजन का काम किया करता है, राघव चेतन। किसी कारणवश जो है उसको काफ़ी अपमानित किया जाता है, उसके चेहरे पर जो है काली पोता जाता है और उसको उस राज से जो है बेदखल किया जाता है। किस राज से? चित्तौड़ से। यह अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली किसके यहाँ पहुंचता है? अलाउद्दीन से मिलने के लिए। लेकिन यह अलाउद्दीन से डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, तो यह योजना बनाता है कि हम अलाउद्दीन से कैसे मिल पाएंगे। तो इसको पता चलता है कि अलाउद्दीन जो है सुबह में जंगल में शिकार करने के लिए वह निकलते हैं। उसी जंगल में राघव जो है जाकर और क्या करता है, अपने मधुर स्वर से अलाउद्दीन को जो है मोहित कर लेता है। मोहित करने के बाद जो है वह पद्मावती के जो है रूप बखान करता है और यहाँ अलाउद्दीन जो है वह पद्मावती पर क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं राजा रत्न सिंह भी मोहित हो जाते हैं, वह विवाह करने का योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि अलाउद्दीन भी जो है यहाँ पे राघव चेतन के जो है रूप बखान से अलाउद्दीन भी योजना बनाते हैं कि हम पद्मावती से विवाह करेंगे। इन दोनों को देखते हुए पद्मावती जो है अपने आप को क्या कर लेती है, नष्ट कर लेती है। देन तो अब आपको अब समझ में आएगा। यहाँ पे अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे है कि अब जो है यानी राजा रत्नसेन भी नहीं है और राघव चेतन भी नहीं है, बोलने वाला सुआ भी नहीं है, अलाउद्दीन भी नहीं है और वह रूपों को निखारने वाली यानी सुंदरी पद्मावती भी नहीं है। तो यह नहीं है, लेकिन कहाँ है वह रानी पद्मावती? कोई भी संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियाँ बाकी बची हुई है जो हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ पे कवि हमको समझाना चाहे हैं कि इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य जो है, उसके द्वारा जो है जो गुण है वही इस संसार में रह जाएगा। देन आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कवि कि यहाँ पे ध्यान देंगे, धानी सुई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। यहाँ कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। यानी किसी पुरुष के द्वारा जो कृति किया गया रहता है वह इस संसार में रह जाता है। किस प्रकार से? एक फूल जैसे मुरझा जाता है और उसका सुगंध रह जाता है। दिन आगे देखेंगे क्या कहते हैं कवि। तो कवि कहते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई न जगत जस बेचा, कोई न लेहन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। तो यहाँ कवि कहते हैं
जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में क्या करेगा, याद रखेगा। यानी कवि इस काव्य के माध्यम से हमको कहते हैं कि इस संसार में जो है यश न खरीदा जा सकता है और न ही यश को बेचा जा सकता है। यश तो है केवल अपने आप जो है तैयार किया जा सकता है, अपने गुणों से क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। तो आप भी अपने गुण से यश को क्या कर सकते हैं, बरकरार कर सकते हैं। तो यहाँ कवि इस काव्य के माध्यम से हमारे सोए हुए आत्मा झिकझोरने का काम किए हैं। तो देन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।